अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको कानून शहादत के बारे में बताते हैं। ये एक बहुत ही अहम सेक्शन है कानून शहादत का। कोर्ट आर्टिकल 129 आर्टिकल 129 कि कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, इसके बारे में ये कहा गया है कि कोर्ट में presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened regard being had to the common course of natural events, human conducts and public and private business in their relation to the facts of the particular case। इसमें ये कुछ कि अगर कोई ऐसा एक्ट हो तो फिर उसके मुतालिक कोर्ट प्रिज्यूम क्या करेगी। अब उसमें इलस्ट्रेशन में जो सबसे पहले ए पे दिया गया है कि that a man who is in possession of stolen goods soon after the theft is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen unless he can account for his possession। इसमें ये वाज़े तौर पर ये कहा गया है कि अगर किसी के पास स्टोलन गुड्स हों, कोई चोरी शुदा कोई चीज़ें अगर किसी से बरामद होती हैं तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि इसने खुद चोरी की हैं या ये जानता था कि ये चोरी की है फिर इसने ये ली हैं ये चीज़ें। अब अनलेस ही विल बी अकाउंट फॉर हिज पोजेशन, ये अल्फाज आए हैं कि जब तक कि वो उसके बारे में वजाहत न कर दे, प्रिजम्पशन यही ली जाएगी कि कोर्ट के पास जो इस बंदे के पास जो मुल्जिम है उसके पास अगर ये स्टोलन गुड्स ये हैं तो फिर उसके मुतालिक ये प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि इसने ये खुद चोरी की हैं या जब इसने ये चीज़ें ली तो ये जानता था कि ये चोरी की हैं। ये प्रिजम्पशन है। अब उसके मुतालिक ये है कि ये एक अलहदा बात है कि जब वो उसकी वजाहत करेगा, उसका वो बयान करेगा तो फिर इसके मुतालिक उसके पूछा जाएगा। अब क्या इसी क्वेश्चन ये है कि क्या इसी प्रिजम्पशन के तहत कोर्ट उसको कन्विक्ट कर देगी, कोर्ट उसको सज़ा दे देगी, पनिशमेंट उसको दे देगी? नहीं, जो आला अदालतों के फैसला जात हैं वो ये हैं कि अगर चाहे उसके पास चोरी शुदा कोई चीज़ बरामद हो तो इस प्रिजम्पशन के मुतालिक यही है, लेकिन फिर भी प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना पड़ेगा। जो रिक्वायरमेंट है कि अगर प्रोसिक्यूशन उसके अगेंस्ट विटनेस ले आती है तो फिर उसको कन्विक्शन होगी, फिर उसको पनिशमेंट होगी। सिर्फ इसी प्रिजम्पशन के मुताबिक उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। हाँ, ये प्रिजम्पशन उसके अगेंस्ट जाती है एक्यूज के, इसलिए उसको इस प्रिजम्पशन के मुताबिक उसको भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि उसके पोजेशन में जो कुछ है तो उसके वो कैसे आ गई वो चीज़ें। अब ये 342 की जब स्टेटमेंट होगी तो उसमें ये क्वेश्चन ऐड किया जाएगा कि आपके जो है ना इस पे जो आपके पोजेशन में चीज़ें हैं वो कैसे आई हैं। जैसे कि 342 में अब ये एक अलहदा टॉपिक वैसे हो जाता है 342 का। अब यहाँ पे चूँकि हमारी डिस्कशन हो रही थी आर्टिकल 129 के मुतालिक कि कानून शहादत आर्डर के 1984 के आर्टिकल 129 में जो प्रिजम्पशन एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स के बारे में कोर्ट ले सकती है उसके मुतालिक आज डिस्कशन थी। 342 में खैर 342 जो स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होती है उसमें उसको वो सवालात पूछे जाते हैं जो उसके अगेंस्ट एविडेंस आई है। लेकिन चूंकि यहाँ पर बात हो रही थी कि अगर किसी के पास चोरी का इल्ज़ाम है और वो उससे चीज़ें बरामद हुई हैं
تو سٹولن گڈس کے بارے میں یہ پریزمپشن لی جائے گی کہ یا تو اس نے خود چوری کی ہیں یا اس نے جانتے ہوئے وہ چیزیں لیں کہ یہ چوری کی ہیں. تو لیکن اس بنیاد پر اس کو سزا نہیں ہوگی, پراسیکیوشن کو اپنا کیس ثابت کرنا ہوگا. تو آئی ہوپ یو ہیو آنسر دی کوشچن کہ اس میں آپ کو آرٹیکل 129 اور اے ہے اس کی سب سیکشن اے, اس میں السٹریشن میں جو دی گئی ہیں تو اے کی السٹریشن آپ کو سمجھائیے 1 by 1. پچھلے دنوں ایک جی کی بھی میں نے آپ کو ایکسپلینیشن کیا تھا, ایسے ہی 1 by 1 میں سب اس کو ایکسپلین کروں گا. دوسری ویڈیوز میں بھی اس کی آئی تک جو ہے نا السٹریشن ہے, اے سے لے کر اے بی سی ڈی آئی تک جو ہے, تاکہ اس کی سب کی جو ہے نا اگر ایک ہی میں آرٹیکل 129 کو ایکسپلین کیا جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساری آپ کو بتایا جائے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.